सरकार या पुलिस प्रशासन इतना सक्षम नहीं है कि उस दिन सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे? क्या जरूरत है मस्जिदों को ढकने? नहीं, मस्जिद को इसलिए ताकि कल वहाँ पर जो माहौल है वो खराब ना हो। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई छींट अगर गलती से आ भी गया रंग का तो उसमें क्या धो सकते हैं? कोई मस्जिद किसी रंग से बड़ी है? आरपी सिंह जी, आजकल आप लोग जितना भी फैसले लेते हैं, जिसके लिए फैसला लेते हैं, वही पक्ष क्यों असंतुष्ट हो जाता है? आप समझाइएगा ना मुस्लिम पक्ष को कि इसीलिए ढक रहे हैं हम मस्जिदों को। वो कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट होना ही चाहते हैं, वो सारे मुसलमान नहीं है उसमें जी, वो कुछ ही हैं जो असंतुष्ट होना चाहते हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर अपने निजी लाभ के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया। वो संतुष्ट होंगे जब पता है कि मुसलमान बहनों के लिए, जब पता है मुसलमान के जो और गरीब बच्चे हैं उनकी चिंता होगी, अस्पताल खोलेंगे और स्कूल खोलेंगे। अगर आपकी बात कोई नहीं मानेगा तो आप डीएनए चेक करवा लेंगे। डीएनए तो इसलिए ताकि ध्यान में रहे ना कि कौन लोग ऐसे हैं जो आज भी औरंगजेब की सोच के चले आ रहे हैं और कौन थे जो औरंगजेब की शमशीर से बदल गए थे। सोचिए ना, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी का डीएनए चेक कराएंगे? हम नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं पता करेंगे कि आपका डीएनए क्या है। नहीं, डीएनए, हमारा डीएनए तो बड़ा साफ है। हमने तो शहादतें देकर सरदारी पाई है। हमने कोई रंगदारी देकर या हमने वहाँ पर जजिया देकर हमने अपनी जान नहीं बचाई थी ना अपनी धर्म बदला था। हमने तो अपने शीश कटवाए, हमारे बच्चों के अंगन काटे गए और उनके गलों में मालाएं, माताओं के गलों में मालाएं डाली गई बच्चों की। बिहार में भी जो कुछ हो रहा है ना, ऐसा नहीं है ना किसी फेक पक्ष से हो रहा है। आज होली पर बवाल है, बीजेपी के विधायक का बयान, जेडीयू से जो मेयर है उनका बयान, उससे पहले बाबा बागेश्वर की कथा पर आप लोगों का बवाल। धर्म तो सब ढूंढ रहे हैं ना, सब चाह रहे हैं कि अपने अपने वोट बैंक को एक संदेश दे दिया जाए। देखिए प्राची जी, पिछले साल ही आप देख लीजिए, जो डाटा निकालिए जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का है, लगभग 12 जो है कॉम्युनल वायलेंस हुए महाराष्ट्र में और दूसरे नंबर पे बिहार था। 7 कॉम्युनल वायलेंस हुए, उत्तर प्रदेश में भी 7 कॉम्युनल वायलेंस हुए। तो जब से इनकी सरकार आई है कॉम्युनल वायलेंस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो धार्मिक व्यवस्था को, इस तरीके का जो व्यवस्था को ये बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी कि जो है राजतंत्र की बात को, राजतंत्र में किस तरीके से धर्म को बढ़ाया जाता था, इस प्रजातंत्र में लाकर इस तरीके से बुलडोज कर सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो 24 तिलियां हैं, उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो भाईचारे की है। हम लोग एक दूसरे का सैक्रिफाइस करके नहीं इस भाईचारे को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन जिस महिमा मंडन करना ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार का संदर्भ में आप देखिएगा तो लगातार। मेरा सवाल सुना नहीं या जानबूझ के इग्नोर कर? नहीं, मैं आपका सवाल सुना कि धर्म को बीच में लाने की राजनीति। सवाल नहीं था मेरा, मैंने कहा औरंगजेब पर बयान देना, औरंगजेब का महिमा मंडन करना, ये सूट करता है देखिए सेकुलर पॉलिटिक्स को। देखिए औरंगजेब पे और औरंगजेब के मानने वाले जो लोग हैं उनकी जो सोच है उसकी बात कही गई है। अगर कोई खामियां अगर राजतंत्र में रही होगी, उन खामियों को, अगर कोई खामियां रही होंगी सर, रही हैं, गिनाऊं उसके, गिनाऊं औरंगजेब कितना क्रूर था। कभी शीशगंज मत्था देखकर आए कभी? क्या देखिए कभी शीशगंज मत्था देखकर आए कभी? हमने कभी शीशगंज गए थे कभी भाई मतीदास जी का चौक देखा कभी आपने? कभी भाई सतीदास जी की शहादत पता है आपको? भाई दयाला जी के बारे में पता है आपको? धर्म के आधार पर जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया इन लोगों ने, सावरकर जी ने, उसके विरुद्ध जब गांधी जी खड़ा हुए और भारत ये देश संविधान से चलेगा। एक बात ये भी मैं कह देता हूँ, आज ये बात जानकर आप डुगडुगी बजाते हैं, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो दीजिए एक बार। अच्छा मैंने रोक दिया, मैंने उनको रोक दिया। सुबोध जी, अरे आप सब सच्चाई बता रहे हैं लेकिन मेरे सवाल पर न जाने आपकी सच्चाई क्यों खामोश हो जाती है। औरंगजेब पर सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं अगर किसी ने कभी कुछ किया होगा तो। अरे किया है सर, अरे किया है। अरे तो क्यों नहीं बोलते हैं? आपके नेता क्यों बोलते हैं? आपके अलायंस के नेता क्यों बोलते हैं? आपके अलायंस के नेता क्यों बोलते हैं? जवाब नहीं है तो नहीं दीजिएगा, जवाब नहीं है तो नहीं दीजिएगा। सर देखिए, इधर उधर की बात हम तभी करते हैं जब हमारे पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। अब अजय जी, ये कम्युनल वायलेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा रुके, ये कम्युनल वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये तो सच है ना? देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। भारतीय जनता पार्टी मैं बता रहा हूँ, अगर इन लोगों का बस चलेगा ना तो ये रमजान में से राम निकाल देंगे, ईद में से ईश्वर को निकाल देंगे। इनको औरंगजेब याद रहता है, निजामुद्दीन की औलिया पर भी होली मनाएंगे, ठीक है? वहाँ रुकवा दें होली, ख्वाजा के अमीर खुसरो के बयान निकलवा दें, कविता से निकलवा दें होली,
अब अमीर खुसरो के भजनों से निकलवा दें होली, इनका बस चले तो शाहजहां नहीं याद आएगा, ईदे होली नहीं याद आएगी, ईदे गुलाबी नहीं याद आएगी। इनका इनके डीएनए की जांच जरूरी है। अच्छा, इनके डीएनए की जांच पहले जरूरी। नहीं तो ये बताइए ना, ये अधिकार, अच्छा रुके सर, ये लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में ये अधिकार किसने दिया है कि आप ये पूछते रहेंगे सबसे कि आपका डीएनए क्या है? अजय जी, अगर आप दूसरे आप हमारा हाँ, देखिए, इसका अधिकार तो संविधान में है। अगर मुझे किसी के पितृत्व पे संकट है, मैं पिटीशन फाइल करता हूं, मैं उसके डीएनए के जांच की मांग करता हूं, इसकी भी इजाजत संविधान देता है। इसमें क्या तकलीफ है? अगर आप भारत में रह के, सर देखिए, अगर बीच में बोल रहे हैं सुबोध जी तो डिबेट नहीं हो पाता। एक सेकंड अजय जी, अगर बीच में बोल रहे हैं तो डिबेट नहीं हो पाएगा, ना आपकी बात आएगी, ना अजय जी की आएगी, ना किसी और की आएगी। तो प्लीज अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसे ही होता है डिबेट, हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैं कह रहा था कि अगर किसी को भारत में रह के भारत माता की जय कहने पे आपत्ति है, तो मुझे भी वही संविधान या अधिकार देता है कि मैं उसके डीएनए जांच की मांग करूं। अच्छा देखिए, दोनों बयान आपके सामने रख दे रही हूँ। एक तो अंजुम आरा का आपको पता है 12:30 से 2 बजे तक वो चाह रही है होली ना मनाया जाए। हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं जेडीयू की नेता को आतंकवादी मानसिकता की महिला है, वो आतंकवादी मानसिकता की महिला आपके गठबंधन में है। हमने पहले कहा कि होली सौहार्द का त्योहार है और इस तरह का कोई भी प्रतिबंध सरकार की तरफ से होली पर या जुम्मे की नमाज पर लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, नहीं करेगी। जवाब एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि मैं ये दोनों का बयान जो आप कोट कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मैच फिक्सिंग है। बिहार की आवाम और मासूम जनता के खिलाफ ये दोनों पार्टियां। अच्छा छोटा जवाब आरपी सिंह जी दे दीजिए, फिर अखिलेश जी आपके पास आ रही। अब रुकिए, मैच फिक्सिंग है, आप ही के अलायंस के दो नेता बिल्कुल अलग अलग बयान दे रहे हैं, दोनों ही नेता एक दूसरे पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, ये कैसी सरकार चल रही है? जिस दिन राउज एवेन्यू में कोर्ट की तारीख होती है ना, वो जो जमीन के बदले में नौकरी वाले मामले में, उससे पहले बयान आता है लालू यादव जी का कुंभ के बारे में, तो वो क्या था जरा बता देना चाहिए, क्योंकि एकदम जिस दिन तारीख थी कोर्ट की उसे एक दिन पहले बयान देते हैं ताकि लोगों को ध्यान बढ़ जाए, मेरे जो पाप किए हैं उसके ऊपर ध्यान ना जाए, जो मेरे कुकर्म के उस पर ध्यान ना जाए, मेरा ध्यान लोगों का ध्यान जो मेरे बयान पे चला जाए।